नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। अगर आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए अपने देश से बाहर तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके शहर में खुल चुका है टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। कहते हैं आजकल के बच्चे जो हैं उनमें बाहर जाने की इच्छा ज़्यादा जागृत हो चुकी है और माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं और भारत के बदलते परिवेश को देख करके वो सोचते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य है कहीं बाहर देश में जा कर के ज़्यादा सुरक्षित है। और इसी बात को लेकर के माँ बाप जो हैं मारे फिरते हैं और ये सोचते हैं कि कहाँ जा कर के आखिर उनके बच्चों को एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकें। तो उसके लिए पानीपत शहर में खुल चुका है टर्निंग पॉइंट। और आइए टर्निंग पॉइंट में आज हम पहुँचे हैं तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत हम लोग करना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल का स्वागत है। हमने ये पानीपत में जो रामलाल चौक पर पानीपत में इसकी टर्निंग पॉइंट की जो ब्रांच है उसकी फ्रेंचाइजी ली है। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द करनाल जिसकी हमने फ्रेंचाइजी ली है। अगर कोई बच्चा +2 पास आउट है जिसने अपनी 10th-12th के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिए हैं और अपना फ्यूचर स्टडी अब्रॉड में बनाना चाहता है तो वो यहाँ इंस्टीट्यूट पर आकर अपना स्टडीज़ का आइल्स करना चाहता है या जो पीटी करना चाहता है, जो रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट है ये स्टडी के लिए, अब्रॉड स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट है आइल्स की और पीटी की। उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाएगी बच्चों को, ताकि बच्चा अपना बाहर के लिए अगर उसने अपना प्रोग्राम बनाया है स्टडी के लिए, ताकि उसका जो सपना है वो साकार हो सके। सर, आज इसकी ओपनिंग की गई है। ओपनिंग किसके द्वारा की गई है और क्या कहेंगे? आज जो टर्निंग पॉइंट का ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें आज चीफ गेस्ट श्री महिपाल ढांडा जी ने अपने और जो जिला अध्यक्ष हैं अर्चना जी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और नरेश भारती जी हैं जो डायरेक्टर हैं टर्निंग पॉइंट करनाल से, तो उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है ब्रांच का। जी, आपका शुभ नाम? पवन कुमार। तो देखिए, पवन कुमार पानीपत टर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर थे हमारे साथ और उनका कहना है कि ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाए गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके तो उनके बड़े भाई हरपाल ढांडा और जिलाध्यक्ष जो हैं बीजेपी की, उनके द्वारा इस टर्निंग पॉइंट का जो है उद्घाटन किया गया है और आपके शहर में बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई है बच्चों को लिए। तो आइए जो करनाल से डायरेक्टर हैं इनके टर्निंग पॉइंट के, उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक करनाल में थी आपकी जो एकेडमी थी, अब जब पानीपत में एक टर्निंग पॉइंट आपने खोला है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कवरेज के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टर्निंग पॉइंट की शुरुआत 30 साल पहले करनाल से हुई थी और उसके बाद हमारी जो है अब तक टोटल 10 ब्रांचेज़ हैं। और पानीपत में ब्रांच स्टार्ट करने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ की जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको यहीं सर्विस दी जाए। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स करनाल ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि आइल्स पीटी की ट्रेनिंग जो है ये लगभग 2 महीने का प्रोसेस है। ट्रेनिंग जो उनको करनाल लेने आनी पड़ती थी, अप डाउन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा जो एडमिशन और वीज़ा का पेपर वर्क है थोड़ा सा लेंदी रहता है, जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यहाँ के काउंसलर्स के साथ टच में रहना ज़रूरी होता है। तो करनाल ट्रैवल करना उनके लिए एक चैलेंज था जो आज हमने ओपनिंग करी है। उसकी वजह ये है कि उनको यहाँ लोकल सर्विसेज दी जाएँ। वही सभी सर्विसेज जो हम करनाल में पिछले 30 साल से दे रहे हैं वो हम पानीपत में शुरू कर रहे हैं। सर, टर्निंग पॉइंट आपने खोला, लेकिन कबूतरबाजी जो है काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि कबूतरबाजी बड़ी चलती है, जहां एक और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है, उनका पैसा भी वेस्ट जाता है। उसके लिए कितना सिक्योर है ये टर्निंग पॉइंट? देखिए, कबूतरबाजी सभी जानते हैं कि हरियाणा में, पंजाब में और देश के बहुत से दूसरे एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, जिसमें लोगों का जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है। जो प्रोसेस है एडमिशन का, वीज़ा का, जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। कबूतरबाजी जो है वो ज़्यादातर ऐसे केसेस में होती हैं जहां स्टूडेंट्स या जो भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। उनको किसी गलत रास्ते से जो लोग हैं उनको मिसगाइड करते हैं और उनको बिना वीज़ा के भेजने की या नकली वीज़ा दे करके ट्रैवल कराने की कोशिश करते हैं।
तो वो कबूतरबाजी होती है। तो टर्निंग पॉइंट पर हम लोग प्राइमरीली स्टूडेंट वीज़ाज़ में स्टूडेंट्स को ही गाइड करते हैं, जिसमें उनको एडमिशन वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस दी जाती है, और उन्हीं स्टूडेंट्स को हम लोग एंटरटेन करते हैं जो कि जेन्युइन पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव से अब्रॉड जाना चाहते हैं, ना कि उनका पर्पस जो है वीज़ा लेके कुछ और करने का है। तो हम लोगों की जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के भी करते हैं, माँ बाप के भी करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा वहाँ पर अपनी एजुकेशन का पूरा करे, अपने करियर को अच्छे से वो शेप दे सके। तो वो जो गाइडेंस हम लोग यहाँ देते हैं। कबूतरबाजी प्राइमरली वो लोग करते हैं जो लोगों से कैश पेमेंट लेते हैं, और उसका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं है कि वो पेमेंट ले रहे हैं, किस पर्पज़ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और वो कैसे जो है किसी भी व्यक्ति को बाहर भेज सकते हैं, और अगर उनकी वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है तो वीज़ा उनको देंगे कैसे। तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है जो कबूतरबाजी में होता है। तो लोगों को जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है, उनको मेथड्स पता होने चाहिए कि अगर कोई उनको गारंटी दे रहा है वीज़ा की, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आपको गारंटी दे रहा है वो आपको फ्रॉड करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई वीज़ा अथॉरिटी नहीं है। कहने का मतलब है गारंटी दे दी तो आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए। देखो, गारंटी या तो गॉड आएगा जो आपको गारंटी देगा, या फ्रॉड आएगा वो आपको देगा। तो गारंटी गॉड या फ्रॉड, ये दो लोग दे सकते हैं, और गॉड तो ऑफ कोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड हैं। तो आप इन लोगों से ज़रूर बचें और जागरूक हों, और एक लीगल वे जो है अब्रॉड जाने का है उसी को फॉलो करें। नरेश भारती। तो देखिए, नरेश भारती उनका कहना है कि या तो गोड आएगा या फिर फ्रॉड आएगा, जो आपको गारंटी देता है कि आप श्योरली फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, आपका वीज़ा लग सकता है। तो ऐसे कहते हैं कि जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं उनसे सावधान रहिए। अगर आप खुद जागरूक नहीं हैं तो फिर आपको कोई भी फ्रॉड से बचा नहीं सकता है, ये कहना है नरेश भारती का। तो आइए, एक मैम हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम लोग जगह जगह धक्के खाए आए, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला। उनके जो कैरियर में एक बदलाव लाने के लिए टर्निंग पॉइंट किस तरह से काम करता है? देखिए, सबसे पहले ये है कि हम बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि वो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और टर्निंग पॉइंट पे आके अगर बच्चा आता है तो हम उसका प्रोफाइल जो है उसको स्क्रीन करते हैं अच्छी तरीके से। अगर बच्चा एलिजिबल होता है किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए तो हम वो उनको चीज़ें सजेस्ट करते हैं। बच्चों की ड्रीम होती है, उनका सपना होता है बाहर जाने का, पर उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनका यहाँ पर एकेडमिक बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसी पे हम ये कहेंगे, और हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो विद ट्रांसपेरेंसी देते हैं। तो वो अगर बार बार इधर उधर धक्के ना खाएं, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसको पता है कि इसका सारा पेपर वर्क या मैं ही करूं, मैं इससे पैसा और बना सकता हूं, तो वो बच्चे को कोई भी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वो कोई ना कुछ बच्चे को ऐसी चीज़ बताएगा या ऐसी अड़चन बताएगा जिससे कि वो खुद का फ़ायदा कर सके। तो बच्चों को वो देखना और वो समझना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो आगे अपना कंट्री चूज़ करें और उसके हिसाब से अपना वीज़ा अप्लाई करें। अगर टर्निंग पॉइंट पर कोई बच्चा आता है जानने के लिए कि मुझे विदेश जाना है तो क्या कुछ लाना पड़ेगा? तो डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके आने पड़ते हैं, या मतलब बच्चा आए, जानकारी ले, उसके बाद फिर दोबारा बुलाया जाता है? देखिए, सबसे पहले जैसा बच्चा 11वीं कक्षा में होता है या 11वीं कक्षा के अपने जो पेपर्स होते हैं वो अपीयर करता है, या 12वीं जैसे अब उनकी कंप्लीट होने वाली है तो वो अपना 10th का और 11th का स्कोर उनको पता ही होता है, या 12th का जो प्रिडिक्टेड स्कोर है, क्या स्कोर उनका आ सकता है, उसको लेकर ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी देखते हैं बच्चे 12वीं कर चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, आइल्स कर लिया उन्होंने, पर उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। तो बच्चों को 12वीं करते करते ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर वो अब्रॉड के लिए अपना स्टडीज़ के लिए फ़र्दर प्लान कर रहे हैं तो उन्हें वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि उनको आगे क्या करना है, कौन सी कंट्री में उन्हें जाना है, और उसके लिए एक प्रॉपर पेपर वर्क क्या रहेगा। कई बच्चों के तो पासपोर्ट भी नहीं बने होते और वो आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लें और तब उस चीज़ को स्टार्टअप करें। ये तो रही जानकारी यहाँ से, जो जानकारी उनको चाहिए या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कई बार होता है बच्चे को बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद कई प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या उन समस्याओं का भी समाधान किया जाता है टर्निंग पॉइंट के द्वारा?
जी, ये एक आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा यहाँ से चला गया, प्लेन में बैठ गया और उसका टर्निंग पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 30 इयर्स से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ वहाँ जाने के बाद भी टच में हैं। अगर किसी बच्चे को अभी लास्ट 2 साल पहले किसी बच्चे को वहाँ पर होम सिकनेस लगी और उसने हमें कांटेक्ट किया और उसके ग्रैंडफादर और उसकी मदर हमारे पास आए, तो उसको हमने दूसरे अपने स्टूडेंट से मिलवाया जिसने उसको अपने पास रखा, उसको जॉब की भी असिस्टेंस दी और वो दोनों अब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, अ होम अवे फ्रॉम होम। तो वो एक फीलिंग बच्चे की थी और वो बच्चा अब वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहा है। अगर बच्चों को आगे अपने स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड कराना है, दूसरे कोर्स आगे स्टडी में पढ़ना है, अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना है, अपने वर्क वीज़ा के ऊपर अगर कनाडा में आना है, तो वो सारी सर्विसेज हमारी इन हाउस मिलती है। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ ही कनेक्टेड है। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, वो वेल सेटल्ड है और वो हमारे साथ आज भी टच में बिकॉज ऑफ आवर दीज सर्विसेज। मेरा नाम सोनिया भारती है, मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस करनाल में। तो देखिए, सोनिया भारती जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ से बच्चों को गाइडलाइन दी जाती है बाहर विदेश में पढ़ने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो माँ बाप कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है। तो उसके लिए भी कुछ नियम वहाँ के जो है फॉलो किए जाते हैं, जो टर्निंग पॉइंट उनमें भी उनकी मदद करते हैं। तो एक सवाल नरेश भारती जी मैं आपसे और जानना चाहूँगी, ये तो रहा टर्निंग पॉइंट के बच्चों के लिए। कुछ ऐसे हैं कुछ ही और एकेडमी के ज़रिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद एकेडमी अपना पल्ला झाड़ लेती है, वहाँ से उनको कोई सरोकार नहीं होता बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अगर कुछ ऐसे बच्चे आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो उनकी कोई हेल्प की जाती है? देखिए, सवाल जो आपका है इसमें जानने वाली बात ये है कि अगर वो किसी दूसरी कंपनी से या एकेडमी से अब्रॉड गए हैं तो किस कैटेगरी का वीज़ा लेकर के गए हैं। अगर तो वो विजिटर वीज़ा लेके गए हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और उनको कंट्री को छोड़ना पड़ता है और कंट्री अपने देश वापस आना होता है। ओवर स्टे किसी को नहीं करना चाहिए। जो उनकी वीज़ा की वैधता है उसी हिसाब से उस कंट्री में रहें, अदरवाइज़ उनको वो कंट्री छोड़ देना चाहिए और अपने कंट्री में वापस आ जाना चाहिए। ओवर स्टे एक बार किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का हो गया, फिर वो उस कंट्री में लीगली स्टे नहीं कर सकता। और कोई, मैं तो खैर क्या, हमारी कंपनी तो खैर क्या, कोई भी कंपनी उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन होगी तो उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे गया है तो मैं यही सबको बोलना चाहूँगा कि अपनी एजुकेशन को फोकस करें। पार्ट टाइम स्टडीज़, फुल टाइम स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स को वो कर सकते हैं, जो कि उनको अलाउड है। फुल टाइम जॉब करके पढ़ाई को छोड़ देना और फिर ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन जो है वो हो जाती है, फिर उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो वीज़ा कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उस कंट्री में रहना है, अपना भविष्य वहाँ बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्टडीज़ को पूरा करें। और अगर विजिटर वीज़ा पे आप गए हैं तो आप जा कर के एक सही समय के अंदर अंदर आप कंट्री में वापस आना जो है मैं एडवाइस करूँगा। इलीगल स्टे किसी का अगर है तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही नरेश भारती जी ने। उनका कहना है कि अगर आप इलीगल तरीके से आप जा रहे हैं और आपका वीज़ा जो है सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं एक आपने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया है, तो जितना समय आप घूमने फिरने के लिए वहाँ पर गए हैं उसी को व्यतीत कीजिए और समय रहते वापस आ जाइए, वरना तो आपका वीज़ा कैंसिल होने की भी स्थिति आ जाती है। और उस स्थिति में आप अपने देश को छोड़ कर के विदेश में गए हैं तो किसी भी तरह की आपत्ति में आप फंस सकते हैं, जिसमें कोई भी कंपनी आपका साथ नहीं दे सकती है। और अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हैं तो अपनी स्टडी की ओर फोकस कीजिए, और अगर आपको फाइनेंशियली कुछ मदद चाहिए तो वहाँ के नियम कायदों को फॉलो करते हुए थोड़े समय के लिए आप प्रतिदिन 2 से 4 घंटे आप काम कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए, एक मैम और जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे बड़े क्रेज़ी हो रखे हैं, तो कई बच्चे हैं ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं कि वो बेचारे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पैसा भी ख़त्म हो जाता है और ना तो वो घर वापस आ सकते हैं, ना विदेश में रह सकते हैं। उनके लिए क्या गाइड करेंगे? मैम, उनके लिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हैं अपने करियर को लेके या कोई भी ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि पूरी प्लानिंग के साथ जाएं, सही लोगों के साथ जुड़ें
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप अपने करियर को उस तरीके से आगे बढ़ाएं कि आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं। आपका वीज़ा अप्रूवल है, आपको किस कंट्री में जाना है, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। वहाँ जाके कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वहाँ चले जाते हैं और फिर वो किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड प्रैक्टिस। तो उस चीज़ को भी ना प्रमोट करते हुए लोग, बच्चे थोड़ा समझें, किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना भागें, अच्छे तरीके से प्लानिंग करें एंड देन गो हेड विद द राइट चॉइस। टर्निंग पॉइंट में आज आप आए हैं, टर्निंग पॉइंट कितना लाभदायक है बच्चों के लिए, ये बताएं। मैम मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट, मैं इनके साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड हूँ, तो टर्निंग पॉइंट बहुत से बच्चों की बहुत लाइफ अच्छे से बदलता है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री में। एंड इससे ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री, इससे ज़्यादा अच्छी कंपनी मुझे नहीं पता कि शायद कहीं और होगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हम लोगों ने अब यहाँ से स्टार्ट किया है एंड वेरी सून हम बहुत दूसरी स्टेट्स में, दिल्ली में, पंजाब में और बॉम्बे में, बैंगलोर में, साउथ में, हर जगह एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक इट्स अ गुड वन। मेरा नाम अनु राणा। हाँ जी। तो देखिए अनुराधा थी हमारे साथ और उनका कहना है कि टर्निंग पॉइंट जो है बड़े अच्छे से बच्चों को सारी जानकारी देने के बाद, उन्हें माइंडली प्रिपेयर करने के बाद ही बाहर भेजते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपने देश से दूर जा कर के, अपने माँ बाप, अपने परिवार से दूर जा कर के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवार सकें। तो आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं टर्निंग पॉइंट से? मैं देख रही हूँ खड़े हैं आप। आई एम द मैनेजर टर्निंग पॉइंट की करनाल ब्रांच में। आई एम द मैनेजर और मेरे पास टीम है, हमारे काउंसलर्स की है और हमारे एडमिशन्स के जो लोग हैं, वीज़ा डिपार्टमेंट है, दे वर्क अंडर मी। तो मुझे दो साल से ऊपर हो गया टर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े हुए। तो आई वुड से टर्निंग पॉइंट जैसा नाम है ना, इट विल टर्न योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छे से गाइड किया जाता है। काउंसलर्स जो हैं वो सर्टिफाइड हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि काउंसलर्स के पास सर्टिफिकेशंस हैं टू प्रॉपरली गाइड द स्टूडेंट्स। अगर कनाडा के लिए हैं तो उनको पता है कि कनाडा की कंट्री में कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज के लिए बच्चा एलिजिबल है, उसके प्रोफाइल को देखते हुए उसे क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पहले हम अपने लेवल पे स्क्रीन करते हैं, फिर हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं। एंड मोरओवर हमारे काउंसलर्स की और स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसीलिए टर्निंग पॉइंट जो है वो बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स, अकेडमीज़ या इस तरह के बिजनेस, इस इंडस्ट्री में जो हैं उनसे इसलिए अलग है बिकॉज़ हम हर स्टेप पे एक क्वालिटी को फोकस करते हैं। क्वांटिटी की बजाय हम इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारे पास चाहे कम स्टूडेंट्स हैं बट द स्टूडेंट्स आर क्वालिटी स्टूडेंट्स, जिनका बेसिक मोटिव ही पढ़ना है, अपने आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और अपनी कंट्री, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा आने वाले टाइम में उनको अच्छा वो फ्यूचर देना। वंदना। तो देखिए वंदना हमारे साथ ही, इनका कहना है कि टर्निंग पॉइंट बेसिकली इसका नाम जो है अपने आप में एक कहते हैं धारा प्रवाह, ज़िंदगी को मोड़ देने का नाम है। टर्निंग पॉइंट का मतलब है आपकी ज़िंदगी के रुख को बदल करके रख देना और ऐसा रुख देना आपको कि आपको ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े। तो टर्निंग पॉइंट अपने आप में एक सार्थक लफ्ज़ है। और आप लोग भी अगर अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर जाने के इच्छुक हैं, एक बार टर्निंग पॉइंट पर ज़रूर आइए और एक बार यहाँ पर आकर के अपने विचार इनके सामने रख कर, इनका जो विचार है, जो आपके बारे में इनकी राय है, उसको ज़रूर सुनिए और सुनने के बाद गुनिए भी ज़रूर। क्योंकि कहते हैं अगर कोई अच्छी राय दे तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। सर एक लास्ट और फास्ट सवाल आपसे है कि अब तक टर्निंग पॉइंट द्वारा कितने बच्चे बाहर जा चुके? अब तक 80,000 स्टूडेंट्स को हम सर्विस दे चुके हैं। 80,000? क्योंकि 30 साल का समय बहुत बड़ा होता है और अभी भी हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, हरियाणा के अंदर जो जाने जाते हैं, जो लोग वर्ड ऑफ रेफरेंसेस हमें देते हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा जो ट्रस्ट है वो हम पे ट्रस्ट रखा हुआ है। और एक बात मैं प्राउडली हमेशा शेयर करता हूँ कि अब हम अपने ही स्टूडेंट्स की सेकंड जनरेशन को सर्विस दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। देखिए नरेश भारती जी ने बताया कि कम से कम 80,000 जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये विदेश में भेज चुके हैं और वो वहाँ पर सक्सेस भी हैं। और आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि टर्निंग पॉइंट, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में टर्न लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना चाहते हैं, तो एक बार टर्निंग पॉइंट ज़रूर आइए और अपनी ज़िंदगी को ऐसे पंख दीजिए कि आप ज़िंदगी की उड़ान को सुकूनपूर्वक उड़ सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।